डिप्लोमा। जानते हो डिप्लोमा का अस्तित्व क्या है? डिप्लोमा का अस्तित्व ये है कि आप जूनियर इंजीनियर बन जाइएगा इसको करने के बाद। हर बच्चा यही सोचकर डिप्लोमा करता है कि जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरेंगे, आराम से 3 सालों की पढ़ाई करके, कम पैसों में पढ़ाई करके जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। और ये सपना हर एक मध्यम परिवार का बच्चा सोचता है और देखता है। लेकिन कैसा लगेगा अगर हम ये कहें कि आप डिप्लोमा करने के बाद भी जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकते, नहीं बन पाओगे? कैसा लगेगा? अब आप सोच रहे हो कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जानते हो, एक वर्ग है बीटेक, जो डिप्लोमा से कहीं आगे है। और डिप्लोमा की पढ़ाई और बीटेक की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम ये कहें कि जूनियर इंजीनियर के लिए बीटेक भी अलाउड होगा फॉर्म भरने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? जबकि जेई के लिए एक्चुअल जो योग्यता है वो डिप्लोमा ही है। मगर अगर हर प्रकार के जेई में, चाहे वो स्टेट जेई हो चाहे सेंटर के जेई का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें बीटेक अलाउड हो जाए तो आपको डिप्लोमा करने का कोई मतलब रह जाएगा? आप खुद सोचो। डिप्लोमा करने का मतलब कुछ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। बस ये रह जाएगा कि अगर 10 लोग फॉर्म भर रहे हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, तो हो सकता है एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और बाकी के 9 बच्चे जो है नाक रगड़ते रह जाएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि बीटेक आपकी भर्ती में शामिल हो गया है। तो बस यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपका हक है जूनियर इंजीनियर पे, इसमें बीटेक अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इस बार जो लोग भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो ये गांठ बांध लें कि क्या उनको सच में जेई बनना है कि नहीं बनना है, या फिर डिप्लोमा ले कर के डिग्री और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसे दीवार पे चिपका के अपने घर में सिर्फ उसके रोज़ रोज़ देखते रहना उसको। मुद्दे की गंभीरता को समझिए। यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 में जो फॉर्म आया है, उसमें आयोग ने सबसे पहले जो उसकी योग्यता तय कर रखी थी, वो केवल और केवल डिप्लोमा तय कर रखी थी। मगर होता क्या है कि फॉर्म 7 जून को अंतिम डेट होती है। अंतिम डेट के 4-5 दिन पहले बीटेक के जो छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें बताई होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि ठीक है, अगर 4-5 दिनों के अंदर फॉर्म की क्लोजिंग होने वाली है, तो उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो मान लीजिए डेट बढ़ा दी गई, पूरा जून फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया गया। अब बीटेक के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसमें। सोचिए, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है और बीटेक के फॉर्म भर रहे हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है यार। और बीटेक के जो छात्र हैं, आपको पता है कि वो हर जगह से मजबूत होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो एजुकेशनली हो। उनके लिए जो वैकेंसी बनी है वो असिस्टेंट इंजीनियर की बनी है, लेकिन अपनी वैकेंसी निकलवाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। आप धरना करते हो, आप डेली ट्विटर कैंपेन कर करके अपनी वैकेंसी जेई की निकलवाते हो,
इसके बाद जैसे ही जेई की वैकेंसी आ जाती है ये लोग उसमें कूद आते हैं। तो मुद्दा ये है कि अपनी वैकेंसी को बचाने के लिए हम सभी डिप्लोमा वालों को एक साथ आना होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। अगर उसने डिप्लोमा किया है तो उसका हक है जूनियर इंजीनियर के पद पर, और उसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जितने भी डिप्लोमा के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, वो तैयार हो जाएं, वो तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इसके लिए हमारे पास आज एक संगठन है डेप्सवा यूपी, मैं उसके टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिप्लोमा वाले छात्रों को जोड़िए उस ग्रुप में, और ख़ुद भी जुड़िए। क्योंकि देखो यार, अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा ना कोई, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप समझिए आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ एक डेप्सवा यूपी की तरह ग्रुप खड़ा है जो हमारी लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर है, हमारे हक की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर है। तो उस ग्रुप से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बल दिखाइए, क्योंकि हमारे पास एक ही स्ट्रेंथ है और वो है हमारा संख्या बल। अगर उसमें कमी आई तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमारी वैकेंसी कोई और ले जाएगा। तो UPSSC जेई 2024 तो आ ही चुका है, और आने वाले 25, 26, 27 जब भी वैकेंसी आएगी हमेशा से ही उसमें डिप्लोमा ही अलाउड होना चाहिए, बीटेक को बाहर करना ही करना होगा। इसलिए सब लोग तैयार हो जाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लिंक में जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नहीं तो डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा आप लोग को। सिर्फ 3 साल आपके बर्बाद होंगे, 3 साल में जो आपका खर्चा होगा वो बर्बाद होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। डिप्लोमा का मतलब भी होता है कि जूनियर इंजीनियर हो आप, और अगर वो भी कोई पद छीन लेगा आपसे तो फिर आपको डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है डिप्लोमा करने का। और UPSSC आयोग में सुधार की भी सख्त ज़रूरत है, उसके सुधार के लिए भी हमें ही आगे आना होगा। उसकी जो कार्य प्रणाली है, जो सुस्त कार्य प्रणाली है, उसे भी हमें ही सुधारना होगा। जिस तरह से वो फॉर्म निकाल करके 7-7 साल, 8-8 साल में वैकेंसी तक पूरा नहीं होती है, तो किसी का री एग्ज़ाम बाकी है, किसी का इंटरव्यू बाकी है, तो किसी का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। 8 साल 7 साल बच्चा कितना इंतज़ार करेगा कोई भी। तो उसमें भी कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत है, और मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि जो यूपी की गवर्नमेंट है वो इस आयोग में सुधार के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि इस तरह से बेरोज़गार युवाओं की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो रही है। और याद रखिए, जब युवा अगर किसी के विरोध में होता है ना, तो उसे सुधरना तय हो जाता है या फिर उसका हारना तय हो जाता है। 2 चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टेलीग्राम पे आप लोग को जुड़ना है, जो भी अपडेट, जैसा भी अपडेट होगा उसमें आपको मिल जाएगी। और संगठित रहिए, एकता में बल होती है, जीतेंगे, लड़ेंगे, आगे आएंगे और डिप्लोमा जीतेगा और बीटेक जेई के पदों से बाहर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।